नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक विशेष करके यूपी डीएलएड 2021 बैच को समर्पित है। लगातार आपके कई सारे प्रश्न आ रहे थे जिनका जवाब देना मैंने एक वीडियो में लाजमी समझा। अलग अलग माध्यमों से आपके कमेंट आ रहे थे, कुछ लोग यूट्यूब पर कमेंट कर रहे थे, कुछ इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहे थे, कुछ फेसबुक पे कमेंट कर रहे थे, कुछ टेलीग्राम पे कमेंट कर रहे थे। तमाम सारी जगहों से आपके कमेंटों का कलेक्शन लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। निश्चित रूप से आपके कमेंटों का एक ही सार था, भैया अब की बार का रिजल्ट कब तक आएगा और अगली बार का एग्जाम कब तक होगा और औपचारिक रूप से हम डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर को कब पार कर रहे होंगे। इस तरीके की तमाम सारी सूचनाएं, तमाम सारी संकल्पनाएं आपके जेहन में हैं, जिनका जवाब देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले डीएलएड 21 बैच का जो भी बच्चा है, अगर आप चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 21 बैच के साथ मैं किस स्तर से जुड़ा हुआ हूं वो आप ही जानते हैं। जो लोग 21 बैच के होंगे, मेरा जुड़ाव जो है 21 बैच के साथ दिल का जुड़ाव है, क्योंकि आप ही लोगों ने हमें इस योग्य बनाया कि आज मैं 22 बैच का भी मार्गदर्शन कर सकता हूं, यूपी टेट का भी मार्गदर्शन कर सकता हूं और कुछ भी बोलता हूं तो हमारी आवाज़ दूर तक पहुंचती है। इसके लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप ही लोगों ने हमें इस स्तर पर लाकर खड़ा किया है। ठीक है, तो आइए चलिए तमाम सारे सवालों का जवाब आपके सामने मैं देने का प्रयास करता हूं। और सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है कि आपके द्वितीय सेमेस्टर, ठीक है, अभी मैं रिजल्ट के लिए बता रहा हूं, उसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा, है ना। आपके द्वितीय सेमेस्टर का इंटर्नशिप कब से लगेगा। काफ़ी सारे बच्चों का ये सवाल था कि भाई प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन मतलब कि आप सभी लोग जानते हैं कि औपचारिक रूप से आपके द्वितीय सेमेस्टर की जो समाप्ति है 11 अक्टूबर को हो जाएगा। कब हो जाएगा? 11 अक्टूबर को आपके जो है द्वितीय सेमेस्टर की समाप्ति हो जाएगा। अर्थात अगर पीएनपी अच्छी तरीके से कार्य करे तो 11 अक्टूबर से पहले पहले उसे एग्जाम करा लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन उम्मीद यही रहेगी और हम यह कामना करते हैं कि 11 अक्टूबर से पहले आपका एग्जाम द्वितीय सेमेस्टर का हो जाए। औपचारिकता तो यही है, ठीक है, लेकिन आगे पीछे हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन पीएनपी काम करती है, न कि किसी विश्वविद्यालय के अधीन कार्य करती है। तो यह एक प्रशिक्षण है, इसमें थोड़ी सी लेट हो सकता है, इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो 11 अक्टूबर तक आपकी औपचारिकता समाप्त होगी। उसके बाद आपके द्वितीय सेमेस्टर का इंटर्नशिप 11 अक्टूबर से पहले पहले हर एक डाइट को अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेना होता है। तो मैं बता दूं, तमाम सारी जगहों पर जो है इंटर्नशिप वगैरह शुरू हो गए हैं, कहीं कहीं पर इंटर्नशिप समाप्त भी कर दिए गए हैं, क्योंकि इंटर्नशिप चलाने पे जो है पीएनपी का मैटर नहीं होता है। ठीक है, इस पे पीएनपी अपना जवाब नहीं देती है। यह जो है किसका मैटर होता है, यह अपने अपने डाइट का संबंधित मामला होता है। कोई भी डाइट अपने स्तर पर कभी भी इंटर्नशिप करवा सकता है, लेकिन अमूमन यही माना जाता है कि लास्ट के 5वें महीने में आपका इंटर्नशिप होता है। तो निश्चित रूप से वो महीना निकट आ गया है। काफ़ी सारी जगहों पर इंटर्नशिप प्रारंभ होने शुरू हो गए हैं, कई जगहों पर समाप्त हो गए हैं। तो 17 अगस्त से हमें जहां तक जानकारी मिली है, 17 अगस्त से सोनभद्र डाइट में भी जो है इंटर्नशिप प्रारंभ होने वाला है और तमाम सारी जगहों पर इंटर्नशिप प्रारंभ हुआ या इंटर्नशिप शुरू होने वाला है। मैं आपको बता दूं, आपके इंटर्नशिप जो है आपके इंटर्नशिप 15 अक्टूबर के पहले, ठीक है, आपके इंटर्नशिप हर हाल में 15 अक्टूबर के पहले पहले समाप्त कर देने हैं। 15 अक्टूबर लिख दिया यार, यहाँ पर देखिए 25 सितंबर लिख लीजिएगा। ठीक है, गलत लिख दिया मैंने। 25 सितंबर से पहले पहले आपका इंटर्नशिप समाप्त करना है। ठीक है, ऐसी जो सूचनाएं निकल करके आई हैं, 25 सितंबर से पहले पहले आपका इंटर्नशिप समाप्त कर देना है, ऐसी सूचनाएं हैं। और मैं आपके बता दूं, प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा। मित्रों, काफ़ी सारे मित्रों का यह सवाल रहा कि कुछ लोग तो यही सुनने के लिए वीडियो को बढ़ा करके देखे होंगे कि भैया कब तक रिजल्ट आएगा, इसके बारे में हमें बताइए। तो मैं आपको बता दूं, आपका रिजल्ट जो है जिस स्तर पे हमें जानकारी मिली है, उस स्तर पे हमें जानकारी मिली है कि आपका रिजल्ट जो है बिल्कुल तैयार है। ठीक है, आपका रिजल्ट बिल्कुल तैयार है। आपके रिजल्ट को घोषित करने के लिए शीर्ष आदेश का इंतजार है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे भैया कौन सा शीर्ष आदेश, क्या कोई नौकरी मिलने वाली है जो हमें शीर्ष आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, डीएलएड जो होता है, जो बीटीसी होता है, या उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कार्य करने वाली संस्था होती है, यह विश्वविद्यालयी संस्था नहीं होती है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं जान लीजिए, जो डाइट होता है यह उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कार्य करता है। ठीक है, तो यह शीर्ष आदेश इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश, आप सभी लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ऊपर से जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक आपका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन जो
मुझे जानकारी मिली है जहां तक आपका रिजल्ट जो है 15 अगस्त से पहले पहले आने के पूरे चांसेज है। ठीक है, 15 अगस्त से पहले पहले। अब कुछ लोग कह रहे थे भैया 15 अगस्त को ही शायद आ जाए रिजल्ट। ठीक है, 15 अगस्त को ही, बिल्कुल 15 अगस्त को नहीं आएगा रिजल्ट, 15 अगस्त से पहले आ सकता है। अगर बहुत लेट हुआ तो 20 अगस्त तक जा सकता है। ठीक है, उसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत लेट हुआ तो 20 अगस्त तक जा सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे आप यूं ही कह रहे हैं, यूं ही मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ जानकारियों के अनुसार कह रहा हूं। बाकी पीएनपी किस स्तर पे कार्य करती है, आप लोग डीएलएड में प्रवेश ले चुके हैं, आप सभी लोग जान जाएंगे धीरे धीरे एक किस स्तर पे कार्य करते हैं। ठीक है, तो 15 अगस्त से पहले पहले बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपके रिजल्ट आ जाएगी। और अगर इससे आगे जाता है 15 अगस्त 15-16 तारीख को छुट्टी वगैरह रहती है तो 20 अगस्त तक जो है रिजल्ट ये लोग घोषित कर देंगे। ठीक है, ऐसी जानकारी है। आपका रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार है। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया रिजल्ट अब की बार कैसा होने वाला है, तो मुझे भी इस पर जानकारी मिली है। मैं आपको बता दूं प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट कैसा होगा इसके बारे में हम बता दें। प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट जो है आपको काफी शॉकिंग देखने को मिलेगा, आश्चर्यजनक देखने को मिलेगा। ठीक है, आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक का मतलब यह है कि काफी सारे बच्चे फेल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, काफी सारे बच्चे फेल नहीं हो रहे हैं क्योंकि बच्चों की संख्या कम थी। तो आश्चर्यजनक का मतलब जो मुझे जानकारी मिली है, अब की बार पिछले मतलब कि पिछला जैसा रिजल्ट आया है, पिछले जैसे रिकॉर्ड रहे हैं 60-60 65% रिजल्ट पास होते थे, अब की बार जो है लगभग 75 के ऊपर परसेंट तक रिजल्ट जाएगा। अर्थात काफी बच्चे जो है पास होने की कैटेगरी में रहने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अब की बार जो डीएलएड कर रहे हैं वो काफी हद तक मैं कहूं तो बीएड को जो है प्राथमिक में मौका दिया गया। अब डीएलएड वही कर रहा था जो बच्चा अपने आप को केवल कंसाइज किया था कि मुझे केवल प्राइमरी में जाना है। ठीक है, तो काफी बच्चे जो डीएलएड में आए थे वो बच्चे ठीक ठाक पढ़ने वाले थे। ठीक है, इस वजह से पिछले जो भीड़ भाड़ होता था पहले के वर्षों में, उसमें जिन्हें देश की राजधानी तक नहीं पता होती थी वो जो है डीएलएड कर लेते थे, और जब फेल हो जाते थे तो वही जो है डीएलएड का क्रेज घट जाता था कि डीएलएड वाले एकदम मूर्ख टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इस बार जो है जितने भी बच्चे एडमिशन लिए थे वो अपने आप में ठीक ठाक ही थे। आप सभी लोग जानते हैं कि आप किस स्तर पे हैं। ठीक है, जिनका 2-1 नंबर से गड़बड़ा रहा है वो बिल्कुल भी टेंशन ले लें। आपकी परीक्षाएं होंगी, वो आगे की प्रक्रिया है किस तरीके से क्या होगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग कह रहे थे भैया मेरा एक बच्ची ने कहा भैया मेरा मैथ में जो है मात्र 10 नंबर बन रहा है, क्या मैं पास हो जाऊंगी? आपको 12 नंबर पाने की आवश्यकता होती है, आप 10 नंबर पा रही हैं, क्या आप पास हो जाएंगी? हो सकता है आपने लघुत्तरी में कुछ चीजें लिखी हों जिस आधार पर आपको पास कर दिया जाए। ठीक है, अधिकतर कोशिश यही रहती है कि पास किया जाए। अगर आप ज्यादा ही दिक्कत है तो आपको फेल भी किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसा कि कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जिसमें आपने लघुत्तरी में कुछ चीजें लिखी हैं तो उस आधार पे आपको नंबर दे दिया जाता है। लेकिन अब मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आपको नंबर बहुत मुश्किल है मिलना, है ना। तो मैथ में आपको मेहनत करनी चाहिए कि आपको 12 नंबर तो कम से कम मिल जाए, है ना। यहाँ पे आपको मेहनत करनी है क्योंकि कंपटीशन यहाँ नहीं, आगे बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि आपका उद्देश्य कुछ अलग है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे और आप इस बात को लेकर के अपने आप को प्रसन्नचित महसूस करें, अपने आप को स्वस्थ महसूस करें कि आपकी जो रिजल्ट आने वाला है वो आश्चर्यजनक टाइप का होगा। अर्थात आप लोग काफी बच्चे, यूं कहें तो जितने भी बच्चे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी बच्चे निशांत ज्ञान से जुड़े हुए हैं, हर एक बच्चा पास होने वाला है, इस बात की गारंटी है ना। आगे बात करते हैं द्वितीय सेमेस्टर की तैयारी कब से करें। मित्रों, द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा आप सभी लोग जानते हैं, मैंने बताया कि 11 अक्टूबर से पहले पहले औपचारिकता आपकी समाप्त हो जाएगी, या यूं कहे तो 11 अक्टूबर के पहले पहले आपका परीक्षा हो जाना चाहिए। इसका मतलब कि थोड़ा सा लेट होता है तो 20-25 अक्टूबर तक आपकी परीक्षा होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, 100% तब तक समाप्त ही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। ज्यादातर बच्चे बोल रहे थे भैया आपने जो नोट्स बैच लॉन्च किया है उस नोट्स बैच कैसे, मतलब कि जो आप नोट्स 60 नोट्स, आप सभी लोग जानते हैं निशांत ज्ञान का एक मतलब कि मायने है, हम जो है अपनी तरफ से डीएलएड के बच्चों को 60 नोट्स प्रोवाइड करते हैं। प्रथम सेमेस्टर में भी हमने 60 नोट्स प्रोवाइड किया था, उसका वीडियो प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद 60 नोट्स प्रोवाइड करते हैं। द्वितीय सेमेस्टर में भी हम 60 नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन द्वितीय सेमेस्टर के जो 60 नोट्स हैं, पहले सेमेस्टर में 60 नोट्स को हमने बहुत ही शॉर्ट में बनाया था, बहुत ही कम समय में कंसाइज करके बनाया था, काफी सारी चीजें आपकी छूट गई थी। लेकिन वर्तमान के समय में द्वितीय सेमेस्टर में मैंने अभी से अर्थात अगस्त के महीने से ही शुरुआत कर दिया है। मैं सोचता हूं कि आपको जो है 40 से 45 दिन के अंदर पूरा का पूरा जो है 60 नोट्स आपको मिल जाए, 7 के 7 सब्जेक्ट का। कितने सब्जेक्ट हैं आपके पास? 7 सब्जेक्ट हैं, और 7 के 7 सब्जेक्ट का जो है 60 नोट्स मैं आपको देने का
पूरा कोशिश कर रहा हूं। तो हमारी तरफ से वीडियोज भी जा रही हैं, है ना, वीडियोज जा रही हैं, आप लोग लगातार उसे देख भी रहे हैं। तो 60 नोट्स जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ के लिए मैंने अब की बार जो है एक काम किया है। इसे कुछ लोग मार्केटिंग बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग जो भी कहिए, जो भी समझिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी व्यक्ति कहीं पर कार्य करता है तो उसकी कुछ बेसिक नीड्स होती है। जब तक मैं अकेले कार्य करता था, आपके लिए कार्य करता था, तो आप लोग वीडियोज वगैरह देख करके उतना अर्निंग करवा देते थे कि मुझे बाद में किसी से कुछ लेने देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जब मैंने 2-1 लोगों को इस निशांत ज्ञान टीम के साथ कार्य करने के लिए कहा, तो उनका भी कुछ बेसिक नीड्स होता है जिसे मैं यूट्यूब के अर्निंग से पूरा नहीं कर पा रहा था। इस वजह से मैंने पीडीएफ नोट्स के लिए आपके लिए बहुत ही नॉमिनल फी रखा है, ठीक है, मात्र 120 रुपए मैंने रखा है। अब यह भी अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा कि 120 रुपये ज़्यादा है क्या। 120 रुपये में मैं 7 के 7 सब्जेक्ट का नोट्स आपको देने वाला हूँ, ठीक है। अब समझिएगा कि कितनी ज़्यादा मेहनत के बाद जो है नोट्स तैयार होंगे। आप सभी लोग जानते हैं मैं नोट्स नहीं तैयार कर रहा हूं, इस बात को भी मैं आपसे बता रहा हूं, नोट्स मैं नहीं तैयार कर रहा हूं। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया आप पढ़ा तो रहे हैं, वीडियो आपकी पब्लिकली तो आ रही है। निश्चित रूप से पब्लिकली वीडियो कुछ आपके पास जा रही होंगी, लेकिन ऐसा मतलब ये मत समझिएगा जो बच्चे पीडीएफ नोट्स मतलब कि बैच ज्वाइन कर लिए हैं, टेलीग्राम का चैनल है वो ना, जिसे जो बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं उनका घाटा हो रहा है। उनका घाटा कभी नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं यूट्यूब पर पब्लिक रखूंगा, कुछ चीज़ें मैं प्राइवेट रखूंगा, क्योंकि उनके साथ भी मुझे न्याय करना है जो हमारे ऊपर विश्वास करके हमें पेड कर रहे हैं, अर्थात हमें फी पेमेंट कर रहे हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है। अब कुछ लोग इसे मार्केटिंग कहेंगे, कुछ भी कहिए, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं हर एक संस्था को चलाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ अलग करने की आवश्यकता होती है। उसी के उद्देश्य को लेकर के मैंने अलग किया, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड है, आज 1.5 साल से व्हाइट बोर्ड है, इसे भी परिवर्तन करना है। ये परिवर्तन कब होगा? जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से जो पीछे व्हाइट बोर्ड है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में परिवर्तित होगा। जो आप सभी लोग देख रहे हैं आज वीडियोज मैं पसीने में बनाता हूं, ये सारी चीजें परिवर्तित होंगी, तभी परिवर्तित होंगी जब आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं मैं मनोविज्ञान किस स्तर पर पढ़ाता हूं। यूपी टेट के मनोविज्ञान को मैंने 30-35 वीडियो दिया, उसके बाद मैंने क्यों बंद कर दिया? क्योंकि इस व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए पहले लिखें, उसके बाद मैं किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया, उसके बाद मैं इसे मिटाऊं, फिर से लिखूं, फिर से मिटाऊं, ऐसी बहुत सारी मेहनतें होती हैं, ठीक है। एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम मुझे 1.5 घंटे खर्चा करने पड़ेगा मनोविज्ञान के वीडियोज के लिए, है ना। और अगर डिजिटल बोर्ड वगैरह है तो मुझे उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तमाम सारी चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करते हुए इस मतलब कि ऐसे फैसले पर मैं आया, नहीं तो मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। आपको कैसा लगा मेरा ये अनुमान, या आप सभी लोग कहिए कि निशांत ज्ञान का कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं, एक जरिया भी बन सकता है कि आप सभी लोग हमारा सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए टेट और सीटेट की तैयारी के लिए बस यही दिक्कत है हमारे सामने, और कोई दिक्कत नहीं है कि आपको टेट और सीटेट की नोट्स वगैरह या तैयारी वगैरह मैं क्यों नहीं करा पा रहा हूं। बस यही समस्या है, क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा समय नहीं होता है कि 1.5 से 2 घंटे में आपके लिए ये 25-30 मिनट का वीडियो बनाने के लिए 1.5 से 2 घंटे आपको हमें देना पड़ता है। थोड़ी सी समस्या है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। मैं कभी समस्या से समझौता किया ही नहीं। आज तक मैं इतने दिन से यूट्यूब पर हूं, मैंने कभी समस्याओं से सुलह नहीं किया। कितनों भी गर्मी हो, कितनों भी कुछ भी हो, लेकिन मैं वीडियोज देने का प्रयास करता हूं। लगातार हमसे जुड़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके हित में मैं लगातार कार्य करता हूं। हो सकता है कि मैं आपको उस तरीके का लाभ नहीं दे पा रहा हूं जैसा मेरे अंदर है, लेकिन मैं उसके लिए भी प्रयासरत हूं। मैं आपके लिए बेहतर करने के लिए प्रयासरत हूं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसमें आपका भी तो लाभ है। अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें मेरा लाभ 100% हो ही, ठीक है। मैं जो भी कार्य कर रहा हूं मैं ये मानता हूं कि 50-50% है। मेरा अगर 50% लाभ हो रहा है तो आपका 100% लाभ हो रहा है, मुझे इसकी पूरी गारंटी है। और हर कोई व्यक्ति वर्तमान के समय में, मैं ये रियल बात बोल रहा हूं, वर्तमान के समय में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कार्य करता ही नहीं है, वह अपने भविष्य को नजर में रख के कार्य करता है। तो मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी एक व्यक्ति हूं, तो मैं भी अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को ध्यान में रख करके ही बात करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा समाज
भी हूं, ऐसा नहीं है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। ये बातें रियल होती हैं, मैं कुछ चीजें छिपाता नहीं हूं। मैं भी अपने भविष्य के प्रति सचेष्ट हूं, मैं भी अपने भविष्य के प्रति कार्य कर रहा हूं, और आपको भी अपने भविष्य के प्रति सचेष्ट होना चाहिए, और आपको भी अपने भविष्य के प्रति अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए सचेष्ट होना चाहिए। ठीक है, अंत में मैं आपसे ये बोल करके विदा लेता हूं कि आप लोग निशांत ज्ञान का सपोर्ट जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके कर सकते हैं। काफी लोग बहुत बड़ा बड़ा बोलते हैं कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक मुहिम शुरुआत किया है। कहां तक आप हमारा साथ देते हैं यह आप ही बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और आप अपने अंतिम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगातार प्रयास करिए, लगातार सेल्फ पढ़ाई करिए, जितना भी स्वाध्याय आप कर सकते हैं करिए। अंत में बोलूंगा, लगातार बच्चे बोल रहे हैं सर आप वो अपना शेर जो बोलते हैं नहीं बोल रहे हैं, अंत में मैं यही कहूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अगर आज आपके जीवन में संघर्षों की काली रात चल रही है तो निश्चित रूप से आने वाला सूर्योदय, सफलता का सूर्योदय आपके चेहरे पर चमकता हुआ दिखाई देगा, और आपके माता पिता के सपने साकार होंगे, और आपके पिता के जो सीना है वो फक्र से, बुलंदी से पूरे समाज में सबसे चौड़ा होगा। इसी उम्मीद हम करते हैं, और आप अपने अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जरूर सफल होंगे। ईश्वर की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद, नमस्कार, लव यू।